अब तो सर कोचिंग इंडस्ट्री से ट्रस्ट उठ गया है, बिल्कुल ट्रस्ट उठना चाहिए आप लोगों का। आजकल के जितने चोर हैं वो सब के सब टीचर बने हैं। जितने चोर हैं और जितने बेकार हैं, कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं, जितने बेकार हैं कहीं कुछ नहीं बन रहा ना। 100 टीचर अगर कोचिंग इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे, 100 टीचर, 100 में से 99 टीचर चोर हैं। ये चोरी करते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं और ये खुद बोलते भी हैं कि पढ़ाने उड़ाने से बच्चा नहीं देखता है आपकी क्लास को। नाटक करिए सर, नाच दीजिए जाकर के बच्चा मुझे, खुद टीचर बोलते हैं ये भरोसा आप। और अभी जो धरना उरना सब हो रहा है ना 90% का, उसमें कहीं मैं बता दूं आपका कि सब चोर है। और बता दूं, अभी पद यात्रा के बारे में पूछ रहा था, खोल के बता दे रहा, मैं बोलना नहीं चाहता। ऑफलाइन की कहानी मैं बता दूं, इतनी बर्बाद कहानी है, इतनी बर्बाद कहानी। मैं ऑफलाइन कोचिंग में जैसे दूसरे में जो पढ़ाता हूं मैं, वो मतलब पता है क्या बोलते हैं, वो मुझे बोलते ही हैं कि सर जो टेस्ट पेपर बनाइए आप, टेस्ट पेपर वो इतना ईजी बनाइए। अभी एक कोचिंग में डिफेंस से पढ़ा रहा था, तभी 4-5 महीना पहले मैं हटा वहां से। वहां के डायरेक्टर साहब तो ये बोलते थे, सर ऐसा पेपर बनाइए ना कि 50 में से जो बच्चा 60 नंबर पा जाए। मैं वो डायरेक्टर को समझा के परेशान हो गया कि सर अगर ऐसा पेपर बनाएंगे क्लासरूम में कि 50 में 60 नंबर पा जाए, बोला कि गलत भी करे ना तो उसको पास कर दीजिए ताकि बच्चा खूब खुश रहे। ऐसे बताते हैं ऑफलाइन कोचिंग के डायरेक्टर, जो कि फीस लेते हैं बच्चों के, जो मासूम बच्चे आते हैं गांव देहात से, 35,000 40,000 जो फीस लेते हैं वो ये करते हैं। उनको डांट के समझा दीजिए। टीचर भी वैसे नालायक आ रहा है, बदतमीज टीचर, कहीं कुछ नहीं मिला, टीचर बन गए, चलो ठीक है, रट लिए 4 रूल, चले आए गुटखा चबाते हुए, पान चबाते हुए। लड़का भी मस्त है, गुटखा भाई भाई, चलो हमारे टाइप के टीचर है। तो ऐसे चल रहा है सब। लेकिन बातें बोल देने पर टीचर भी बुरा मान जाता है हमारे खिलाफ। और आपके खिलाफ नहीं बोल दिया यार, जो सच्चाई वो बता दिया। बच्चा बहुत दुखी होता है, बच्चा बड़ा इमोशनल होता है। वो आकर के पैसा आपको 25,000 50,000 दे दिया, 25 के 50 के। यहाँ पे ना डिफेंस की कोचिंग बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। डिफेंस में जरा सोचिए, आपकी यूपीएससी जो है पेपर बनाता है डिफेंस का, एनडीए की बात कर दूं मैं और सीडीएस की बात कर दूं, इसमें पढ़ाता कौन है? जीएस जाकर जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसका कांस्टेबल नहीं निकल रहा है जीएस। अब इसमें बच्चा जो आता है वो तो मासूम है, उसको लल्लू बना करके जो है एडमिशन ले लिया। मैं बताऊं आपको कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस होता है डिफेंस में जनरली, उसका 2.5 महीने ज्यादा का नहीं है, लेकिन 6 महीना चलता है। लेकिन एक क्वेश्चन तब भी लड़का नहीं लगा पाता पेपर में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अगर बात करते हैं तो तीनों को मिलाकर के ज्यादा ज्यादा 2 महीना, 2 से 3 महीना डिफेंस में अगर टीचर ढंग से पढ़े तब पढ़ा देगा जाकर के। तो ये तो फिर पेपर आसान आता है। लेकिन इतने मक्कार टीचर्स हैं, कहीं हाई स्कूल में जाकर के नकल मार करके, कोई जो लड़का है कि हाई स्कूल किया, नकल मार करके जो जाके कहीं से कोई इंटर कर लिया, नकल मार के किसी फर्जी जगह पे जहां पे कॉलेज ना जाना हो वहीं पे एडमिशन लेकर किसी पेपर लिखवा करके 80% पा गया, और जाके किसी फर्जी कोचिंग के किसी फर्जी टीचर से जो पढ़ाता ना हो, बढ़िया से जाकर के जो है कि रट मारा, रूल याद कर लिया, 2 साल के बाद टीचर बन गया। जाकर के वो लेखपाल का एग्जाम दे रहा है, वहां से उसका ज्योग्राफी का जो भी चीज आ रही नहीं निकल रहा, और यहाँ पे एनडीए सीडीएस में आकर के पूरा का पूरा सब पढ़ाता है, सब पढ़ाता है। अब बच्चा पढ़ता है, पता है क्यों? गधा भाई भाई, बच्चा भी नकल मार के आया हुआ है, टीचर तो भाई महान एकदम। और क्या बोलता है, हम तो टीचर बनने नहीं चाहते थे। बोलता क्या क्लासरूम में जाकर के, करे यार कौन सा पाप किया था? अबे तुम पाप किए थे ना। अब मेरे सामने बोलता तो मैं चढ़ बैठता हूं, अबे तुम पाप किए थे, तुम किसी लायक नहीं होते टीचर बनना। यार पाप किए हो इसलिए तुम टीचर बने हो। टीचर बनना जो है कि मतलब आपने समझिए कि मेरे नस को पकड़ लिया आज, अभी 2 दिन पहले। टीचर बनना यार बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जो है कि एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, आपके ऊपर इतने लोगों की डिपेंडेंसी है, बच्चा भगवान मानता है, और तुम बोल रहे हो कि तुम पाप किए हो जब टीचर बन गए। तुम बने होगे, किसी लायक नहीं होगे तो। बाकी हम तो भैया अपने शौक से टीचर बने, पढ़ा रहे हैं। तो ये सब कहानी है भाई, अपना क्या किया जाए। अच्छा, ये सब बातें जो है कि मैं क्लासरूम में बोल देता हूँ, टीचर बुरा मान जाता है, डायरेक्टर भी बुरा मान जाता है। मैं क्लासरूम में भी जाकर के बोल देता था कि बच्चे भैया देखो, टीचर डायरेक्टर आपका बोला है ऐसा पेपर बना दो कि 50 में 50 में 60 नंबर पा जाए। अब बच्चा जाके बोला मैं गलत क्या बोला? तुम ही तो बोले, बच्चा हमको बोले कि खराब पढ़ा रहे हो। हम बोल देते हैं जाकर के डायरेक्टर बोला ऐसा बनाने को, बना देना यार। किस्मत सही थी सर, इलाहाबाद आते ही आप मिल गए। हाँ सही बात है भाई। मैं देखिए इसमें कमेंट किए हैं आप लोग, थोड़ा मेरा भी मन हट जाएगा यहाँ से। कमेंट किया, काजल क्या लिखती है भाई, सर एक समय के बाद तो बच्चों को हर्ट होता होगा ना कि सर के टाइम का वेस्ट हुआ। और मैं बिल्कुल होता है बच्चा। मैं बता दूं, इलाहाबाद की बात बता दूं मैं, जितने डिफेंस की कोचिंग वाले हैं, जितने डिफेंस वाले, एक दुक्का को छोड़ा जाए तब अपवाद भी होते हैं, सारे कैसे खराब हो जाएंगे। एसएससी वाले तो और मक्कार हैं सब। जितने वाहियात तरह के कोचिंग चलाने वाले हैं सब एसएससी वाले मिलेंगे आपको। जितने तरीके से बच्चे को हेलो बोल के, हाय बोल को, लूट लाट के बाय बोल देते हैं, वो सब मिलेंगे एसएससी वाले इलाहाबाद में आपको। डिफेंस में भी लूटते हैं। खैर यहाँ का तो फीस कम है, 5,000 3,000 लेकर के बच्चों को वादा कर देते हैं कि बच्चा हम तुमको जो है ना जिंदगी भर पढ़ाएंगे, बच्चा एकदम टाइट 60 साल पढ़ेंगे वहीं पे। ये तो 40 से 50,000 फीस लेते हैं भाई। आप पढ़ाते किसके हैं? यूपीएससी का जीएस पढ़ाना है, लगवा देंगे उसमें कांस्टेबल पढ़ाने वाले टीचर को। पढ़ाने वाला भी नहीं, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होगा 2 साल से, आज को सस्ता मिल जाएगा वो ना, पढ़ा देंगे, पैसा कम ना देना पड़े। तो ऐसा बकवास की बात है, तो आप लोग पढ़ा वड़ा करें। और सबसे पहली बात एक और बता दूं कि अगर कोई टीचर बोल दे कि जो पढ़ा देता हूं वही पेपर में आता है, तो उसी वक्त एक बात क्लियर हो जाएगा, या तू कभी जिंदगी में पेपर नहीं दिया है या फिर उसे कुछ आता नहीं है। तो आप समझा करिए यार, ऐसा अपने दोस्तों को बताइए। जो आपके जूनियर कभी शहर में आए पढ़ने के लिए, उनको सबसे पहले बताइए कि जो कोचिंग पहले डेमो ना दें उसमें तो एडमिशन लेने नहीं जाना। पता है क्यों? एक सच्चाई बता रहा हूं, डेमो वही नहीं देता है जिसको पता होता है कि हमारे यहाँ डेमो करेगा तो भाग जाएगा। डेमो लीजिए यार, अधिकार है आपका। हर एक कोचिंग में डेमो समय दबा के मारिए और क्लास करिए, पढ़िए। आइए फिलहाल विषय पढ़ा जाए। अब
अब मेरा क्या है यार शिवम, मैं तो बोल देता हूं जो है, इसमें क्या गलत बोला आप बताइए। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग डेमो क्लास करिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि पेपर का लेवल अच्छा बनाइए, है ना सब लोग, मैं अगर बोल रहा हूं, अच्छा कुछ कोचिंग वाले तो ये बोलते हैं पता है क्या, ऑफलाइन में जाने पे, कि बच्चा जब आए तो पहले एसी में बैठाइए, सोफा पे बैठाइए और उसको ना ये बिस्लेरी का पानी पिलाइए। जब बच्चा पानी अंदर डालेगा ना, तो बच्चा तो पानी पिया नहीं रहता है बिस्लेरी का, तो बच्चे को ये लगेगा कि ये वाला ना ये बिस्लेरी अंदर नहीं जा रहा है, हमारी कोचिंग का नाम उसके अंदर जा रहा है। ऐसे तो एडमिशन लेते हैं। ये जो बच्चे देख रहे होंगे वो सब जान रहे होंगे कौन से कोचिंग में क्या सब चल रहा है। एकदम खुल के बोलता हूं, इसीलिए हो जाए जिनको नाराज होना है, क्योंकि मेरी असली पूंजी आप हैं, आप ही असली पूंजी हैं, बाकी सब धोखा है। तो बच्चा को अगर सच्चाई बताएंगे, बच्चा सुनेगा तो अच्छी बात है, और अदरवाइज लूट के तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी धरती पे सबका इंसाफ होगा, भगवान सबका करता है। देखिए इधर एकेडमी का नाम भी लिख रहे हैं लोग, यार मैं नाम पढ़ूंगा नहीं, बड़ा बवाल मचाते हैं, सबके क्या सब बोलते रहते हैं। इसको कहते हैं, अनुराग ने कुछ लिखा है, इसको कहते हैं रवि सर ने सोचा था मारुति 800 में बैठने, क्या लिखा हुआ है, बैठने का, बैठ गए BMW में, तभी कहते हैं जो आप सोचते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, आप जिसके लिए फिट हो आपको मिलेगा। बात तो सही है भाई आपका। वाटर कूलर सलमान सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, वही होता है भाई, कोचिंग में लूट लाट लेते हैं भाई, अब बहुत गड़बड़ी होती है। बस इसी वजह से जो है कि ऑफलाइन अपना सेंटर डाला और अपने पे फोकस कर लिया।